हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे के लिए राइट सैनिक स्कूल कैसे चूज करेंगे। राइट, इसको लेकर के मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या वो की फैक्टर्स होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं अपने सैनिक स्कूल सिलेक्शन में। राइट, इससे मैंने 5 फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद मैं एक जनरलाइज्ड आइडिया दूंगा आपको कैटेगरी वाइज कि क्या आपके लिए सेफ स्कोर कंसिडर किया जा सकता है, आपको पिन की ज़्यादा नीड नहीं है। और उसके बाद देन आफ्टर कि आपको कैसे 10 स्कूल से चूज करने अपने बच्चे के लिए, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। एंड देन आफ्टर मैं आपको कुछ टॉप रेटेड स्कूल से शेयर करूंगा जिसमें हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो। राइट, और उसके बाद कुछ मीडियम रेंज के हैं एंड कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो नए बने हैं, जो लोअर मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं सैनिक स्कूल में तो वो उनको ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद एट द एंड कुछ अपनी ओर से फाइनल टिप दूंगा। राइट, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन। जिनके बच्चे सैनिक स्कूल और आरएमएस 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम इंडिया का सबसे सस्ता ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। चलो अब वीडियो में आते हैं। तो पेरेंट्स, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट अगर वॉच करेंगे आप, तो आपके पास एक जनरलाइज्ड आइडिया आएगा कि आपके बच्चे के लिए राइट सैनिक स्कूल्स कौन से हैं, या आपको ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है। ये सारा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही फर्दर इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो की फैक्टर्स हैं जो आपको आपके माइंड में रखने हैं जब आप अपने बच्चे के लिए सैनिक स्कूल सेलेक्ट करेंगे। राइट, सबसे पहले कुछ जनरलाइज्ड फैक्टर्स हैं जो आपको ब्रेन में रखने हैं। राइट, तो सबसे पहला तो है कि आपको होम स्टेट कोटा मिलता है। ये तो आप सबको पता ही है। सारे सैनिक स्कूल 33 सैनिक स्कूल में होम स्टेट के लिए 67% से सीट्स रिजर्व्ड हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। राइट, तो हमेशा आपके लिए ये बेटर होगा कि आप अपने होम स्टेट के सैनिक स्कूल को चुने। वहां पे आपके लिए हायर चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं रादर देन अदर स्टेट्स की सैनिक स्कूल से। ठीक, आप जैसे उत्तराखंड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो उत्तराखंड में कोई जनरल का बच्चा है तो उसके लिए बेटर होगा कि वो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को चूज करे फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो उसके लिए हायर चांसेस हैं कि वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा रादर देन वो कुंजपुरा के लिए अप्लाई करे, या सैनिक स्कूल रेवा के लिए, या चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई करे। वहाँ की मेरिट यहाँ की तुलना में हायर होगी उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे एज अ अदर स्टेट कोटा में वो ट्रीट किया जाएगा। राइट, तो सबसे पहले तो आपको होम स्टेट कोटा में फर्स्ट सीट आपको प्रिफर्ड करनी ही करनी है। राइट, सेकंड बात आती है मार्क्स बेस्ड स्ट्रेटेजी। राइट, मार्क्स बेस्ड स्ट्रेटेजी कहने का मतलब आपको सैनिक स्कूल चूज करते हुए अपने बच्चे के मार्क्स को भी कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि आपने टॉप 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 सैनिक स्कूल से चूज कर लिए और पता लग रहा है बच्चे के मार्क्स कम है, या बच्चे के मार्क्स अच्छे खासे हैं और आप अपने होम स्टेट या अदर स्टेट के चक्कर में उसको जो कम एनडीए सिलेक्शन रेट वाले स्कूल्स हैं उसमें आप बच्चे को भेज रहे हो, है ना। तो आपको मार्क्स को कंसिडर करना ही करना है। ठीक, अब थर्ड की फैक्टर है एनडीए सिलेक्शन रेट। अब जब आप अपने बच्चे के स्कूल के लिए चॉइस करते हैं तो आपको एक नजर इस पे भी रखनी है कि एनडीए सिलेक्शन रेट उस स्कूल का कैसा है। अगर हायर है तो कहने का मतलब वहाँ की एकेडमिक्स ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी, है ना, और डिसिप्लिन तगड़ा होगा, तभी जाकर के वहाँ के बच्चे अच्छे से निकल रहे हैं, है ना, मतलब कॉम्परेटिवली बेहतर होगा और स्कूल्स की तुलना में, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, कि एनडीए सिलेक्शन रेट वहाँ का कैसा है। अब फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस। अब इसके लिए तो आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है।
और कैंपस किस तरीके का है, और आपको आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, बहुत सारे विजिटर्स ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इसको, तो आप इसके लिए वहाँ पे जाएंगे, राइट। और कितने न्यू सैनिक सॉरी जो न्यू स्कूल्स हैं जो आपके अभी 2005 के बाद स्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ पे कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिलता है, ठीक, जो ओल्ड स्कूल्स में आपको नहीं मिल रहा है। अब बात करें फिफ्थ की फैक्टर की, तो वो है डिस्टेंस एंड लैंग्वेज कंफर्ट। अब ये भी सच में एक कंसिडरेबल फैक्टर है कि आपके घर से कितने डिस्टेंस पे है वो स्कूल, तो आप प्रिफर्ड कीजिए कि पास का स्कूल बच्चे को मिल जाए, क्योंकि बच्चे ने 6-7 ईयर्स वहां पे स्पेंड करने हैं, राइट। ट्वेल्थ पास तो करेगी करेगा ऑब्वियसली, आप भेज रहे हैं जब, तो अभी तो इसी को थॉट में लेकर के आप भेजेंगे बच्चे को, तो बाद में आप विजिट करोगे, है ना। तो आप बच्चे को विजिट करोगे, बच्चा आपके पास अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है आपके पास आएगा, तो उस सिनेरियो में अगर पास में होगा बच्चा तो कंफर्ट रहेगा, राइट। अगर और होम स्टेट और आसपास के स्टेट से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उस सिनेरियो में लैंग्वेज का इशू भी नहीं आता। लेकिन अगर आपने बच्चे, इमेजिन करो आपका बच्चा, आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपने साउथ में कहीं भेज दिया, महाराष्ट्र भेज दिया, तो उस सिनेरियो में वहाँ के सैनिक स्कूल में वहाँ के होम स्टेट के बच्चे ज्यादा होंगे, तो चूंकि वो प्रिफर्ड लैंग्वेज उनकी अपनी स्टेट की रहेगी, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा अपने को डिसोसिएट फील कर सकता है ना। तो ज्यादा इशू नहीं है वैसे, बट फील हो सकता है। अब अपने पास के स्टेट में रहेगा तो थोड़ा सा होता है ना मतलब अपने अपने घर का सिर, तो वो सिनेरियो है, ठीक। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज सेफेस्ट स्कोर किसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने जनरल आइडिया लिया हुआ है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट इसी के अंदर रहना है, ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है, राइट। अब अगर बात करें जनरल, मैंने इसमें सारे कैटेगरीज को मेंशन किया है, जनरल के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या रहेगा, एससी एसटी और डिफेंस के लिए, ठीक। सबसे पहले जनरल की बात कर लें, तो अगर बच्चे के मार्क्स 265 प्लस हैं तो इट्स डेफिनेटली सेफेस्ट स्कोर, राइट। और अगर 240 टू 265 के बीच में आ रहा है तो मीडियम रेंज कह सकता है, कह सकते हैं हम उसको, और लो टू लेस देन 240, राइट। अब बात करें ओबीसी की, तो सेफ स्कोर 250 प्लस है। सेफ स्कोर कहने का मतलब यहाँ पे कि वो ओल्ड सैनिक स्कूल में अगर अप्लाई करेगा तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन दैट स्कूल विल बी हायर, ठीक है। तो उसके सिलेक्शन के चांस बहुत हाई रहते हैं, इसलिए हम इसको सेफ स्कोर कंसिडर कर रहे हैं। मीडियम 230 टू 249, एंड लो अगर लेस देन 230 आ रहे हैं तो। एससी सेफ स्कोर 230 प्लस, ठीक है। तो अब 230 प्लस का ये जरूरी सिनेरियो नहीं है कि आप जो एक ही आपकी चॉइस है उसी को ही कर रहे हो तो सेफेस्ट नहीं, आपके पास है ना 10 ऑप्शन हैं, तो 10 में से आपके जो प्रिफर्ड 5-6 स्कूल्स होंगे जो टॉप प्रायोरिटी पे होंगे वहां पे आपको चांसेस हैं कि आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर उन्हें नहीं मिला तो टॉप 10 में कहीं ना कहीं पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको मिल जाएगा ना। सेफेस्ट हम उसी को ही कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और मीडियम हम उसको कंसिडर करेंगे कि आपके टॉप प्रायोरिटी स्कूल्स में तो नहीं मिला, लेकिन जो आपने 8th 9th 10th प्रायोरिटी डाल रखी है अपनी, है ना, वहां पे फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन आपका आ गया। अब लो लो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं कि भैया फर्स्ट राउंड में नहीं आया, लेकिन आपके जो नीचे के सिलेक्शन थे 8 9 10, राइट, फर्स्ट राउंड में तो नहीं आ पाया लेकिन सेकंड राउंड में आ गया, थर्ड राउंड में आ गया, तो हम लो कंसिडर कर रहे हैं। होप यू गॉट इट, राइट। तो एससी के केस में मीडियम 200 टू 229 और लो लेस देन 200। एसटी के केस में सेफ 220 प्लस, मीडियम 190 टू 219, लो लेस देन 190। डिफेंस डिफेंस और जनरल किसी स्कूल में सेम सेम है, किसी स्कूल में डिफेंस की मेरिट हाई जा रही है, राइट, कट ऑफ हाई जा रही है, किसी के सेंटर में जनरल की हाई जा रही है, तो इन दोनों का आप सेम सेम ही समझिए, जनरल और डिफेंस का कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें ना, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये तो एक जनरलाइज्ड आइडिया हो गया कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्मार्टली 10 स्कूल्स अपने लिए चूज करेंगे। अब चूंकि मैं इसमें एक मीडियम स्कोर वाले बच्चे को लेके अभी बात करूंगा, तो जिनका सेफ स्कोर है वो तो सेफ साइड में, उनको तो पेन लेने की नीड है नहीं, है ना। मेजोरिटी बच्चे इस रेंज में आएंगे, है ना, मैं जो मीडियम रेंज है, तो मैं उसको लेकर के डिस्कस करूंगा कि 10 स्कूल्स आप किस तरीके से चूज करेंगे। सेफ स्कोर वालों के लिए मैं अभी बताऊंगा, इसी की नेक्स्ट स्लाइड में उनको भी बताऊंगा, और जो लो स्कोर है उनके लिए बताऊंगा कि कैसे आपको स्कूल सिलेक्शन करना है। मैं एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ मीडियम स्कोर वालों के लिए, ठीक। तो आप इनको चॉइस कैसे करनी है, देखो फर्स्ट फर्स्ट स्कूल तो सबका होम स्टेट ही रहेगा,
है ना, उसमें आप प्रिफर्ड, क्योंकि उसमें आपको होम स्टेट कोटा मिलता है ना। अगर आपके स्टेट में अगर एक ही स्कूल है तो आप एक के लिए अप्लाई करो। अगर जैसे यूपी है तो यूपी के सिनेरियो में 3 स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप उन तीनों को प्रायोरिटी दे करके अप्लाई करो, है ना, कोई इशू नहीं है। तीनों को प्रायोरिटी दीजिए अगर आपका मीडियम स्कोर है, हाँ, उस सिनेरियो में ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट अगर आपके स्कोर सेफेस्ट है तो उस सिनेरियो में आप दूसरे तरीके से चूज करेंगे, राइट। अब ये तो आपको ये चीज कंसिडर करनी ही करनी है फर्स्ट टू 3 स्कूल्स के लिए, राइट। अब जो आप नेक्स्ट 4th टू 6th स्कूल चूज करेंगे उसमें आपको मीडियम रेंज स्कूल्स सेलेक्ट करने हैं, है ना, नियर बाय स्टेट के। मीडियम रेंज कहने का मतलब यहाँ पे कट ऑफ से है, इनकी मीडियम कट ऑफ रहती है ना, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाती है उनकी। अभी मैं स्कूल से आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको सेवंथ टू 10th स्कूल किस तरीके से चूज करने हैं, न्यूअर स्कूल्स जो आपके 2005 या 10 के बाद स्टेब्लिश हो रखे हैं, थोड़ा एकाध प्राइवेट एकाध स्कूल्स उनको भी आपको रखना है ना, जिनकी लो कट ऑफ आती है, ताकि आप सेफ मोड पे चले ना। अगर उधर नहीं मिले तो अपने को नीचे को एक आध स्कूल तो अपने सेफ मोड पे भी रहने चाहिए कि हमारा उधर सिलेक्शन तो श्योर हो जाए, ठीक। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट एनडीए सिलेक्शन रेट जिन स्कूल्स का है, उन स्कूल्स की बात कर रहा हूं। अब मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके 265 प्लस जनरल के हैं, है ना। जो मैंने सेफेस्ट स्कोर आपको स्लाइड अभी प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बोला था कि जो आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है, उस सिनेरियो में आपको इन स्कूल्स के लिए अप्लाई करना ही करना है। बेटा देखो, आप लोग प्रतिभावान हो, राइट, इसीलिए आपने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि होम स्टेट के चक्कर में अपने शहर तक ही या सॉरी अपने स्टेट तक ही आप सीमित रह जाएं। आपको ये जरूर कंसिडर करना है टॉप एनडीए सिलेक्शन रेट वाले स्कूल्स में ही एडमिशन लें, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। अगर आपके जनरल के हैं और 265 प्लस आ रहे हैं, ठीक, और आप जनरल और डिफेंस के केस में, जनरल और डिफेंस दोनों के केस में 265 प्लस, ओबीसी के हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था अभी भी कर रहा हूँ, ओबीसी के सिनेरियो में आप 245 प्लस लेके आ रहे हैं, है ना। और एससी एसटी के सिनेरियो में आप कहीं पे 240 प्लस लेके आ रहे हैं, तो आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटीज में इन स्कूल्स को रखेंगे। कहने का मतलब एटलीस्ट 1 to 5 स्कूल्स आपने इनको रखना है। इसमें आपका फर्स्ट तो होम स्कूल ही आएगा, ऑब्वियसली होम स्कूल को प्रेफरेंस देंगे आप, जो आपके होम स्टेट में है, ठीक। और उसके बाद आपने 4-5 स्कूल्स इस यहाँ से चूज करने हैं। होप यू गॉट इट। अब उसके बाद आपके 6 स्कूल्स ऑलरेडी हो गए, है ना, एक तो आपका होम स्टेट का हो जाएगा, 4-5 आपके इधर के हो गए, आपने 5-6 सिलेक्शन स्कूल के यहाँ के कर लिए। अब आपके पास जो 4 और 5 अगेन जो आपके पास चॉइसेस बची, वो आप इस स्लाइड वाले स्कूल से चूज करेंगे, ठीक है, जो मीडियम सॉरी जो मॉडरेट एनडीए सिलेक्शन रेट वाले स्कूल्स हैं, जिसमें आपके रेवा एंड पुरुलिया, इम्फाल, नालंदा, अमरावती नगर एंड कजाकुट्टम, गोपालगंज एंड बालाचेड़ी, इन स्कूल्स में से आप 4-5 चूज करेंगे। 6 तो आपने उस तरीके से फर्स्ट स्लाइड में से लेने जो उसके जस्ट प्रीवियस वाली स्लाइड है, और आप 4 यहाँ से लेंगे। गॉट इट। यहाँ से आपने लेने हैं 4-5 और यहाँ से आप 4-5 आप इधर से लेंगे। यू गॉट इट, राइट। अब बात करते हैं मॉडरेट एनडीए सिलेक्शन रेट वाले स्कूल्स। अब इन पे किन की नजर होनी चाहिए, जिनकी मीडियम जो एवरेज मार्क्स लेके आ रखे हैं, है ना, जो सेफेस्ट साइड पे नहीं है। कहने का मतलब जनरल की अगर बात करें, जनरल और डिफेंस, उस सिनेरियो में जिस बच्चे के मार्क्स 240 से लेकर के 265 के बीच में कहीं पे आ रहे हैं, ठीक। और ओबीसी की बात करें 222 240 और 45 के बीच में आ रहे हैं। और एससी एसटी की बात करें जिनके मार्क्स 210 टू 35 और 40 की रेंज में आ रहे हैं, है ना, जो मीडियम मतलब सेफेस्ट साइड पे नहीं है, मीडियम उसमें आ रखे हैं, ठीक है, मीडियम रेंज में। तो वो इन स्कूल्स पे विशेष फोकस करें। कहने का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल तो आपका आपका होम स्टेट ही रहेगा इस सिनेरियो में भी, है ना। अगर आप यूपी के हैं तो तीनों प्रायोरिटी अपने फर्स्ट स्कूल से उन्हीं को ही दीजिए जो आपके होम स्टेट में है, ठीक। और किसी भी स्कूल में किसी स्टेट में 2 स्कूल भी हैं तो आप उन दोनों को प्रायोरिटी दीजिए, है ना। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी है, उसके बाद आप 4-5 स्कूल से यहाँ से चूज कीजिए।
4-5 स्कूल्स आप यहाँ से चूज करेंगे और एक आध स्कूल आपके जो होम स्टेट के हैं आपके वो हो गए, और उसके बाद जो 4-5 स्कूल्स आपके बचे वो आपने यहाँ से करने हैं, राइट। आप जो एक आध बच रखे हैं, जो सॉरी जो आप 4-5 बचेंगे वो आप यहाँ पे रखिए, ठीक। 4-5 तो मैं नहीं कहूंगा, आप 3 स्कूल्स एटलीस्ट यहाँ से चूज कीजिए, 3 स्कूल्स, राइट। 3 स्कूल्स यहाँ से चूज कीजिए और 2 स्कूल्स आप इस वाली लिस्ट से चूज करेंगे, ताकि आप सेफ हो जाएं, ताकि आप सेफ साइड पे चले। 2 स्कूल्स आपने इस लिस्ट में से चूज करने हैं। मैं अभी इसको एक एक करके और डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। लो कहने का मतलब जनरल्स हैं और उनके जनरल और डिफेंस 222 240 आ रहे हैं, राइट। और ओबीसी 200 टू 220 आ रहे हैं, और SC ST 192 210 के आसपास कहीं पे रेंज में आ रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आपका स्कोर लो कंसीडर किया जाएगा। बट अभी निराश मत होइए, आपको अगर मन है, चाहत है सैनिक स्कूल में पढ़ने की, तो आपके लिए भी सैनिक स्कूल्स आपको मिल सकते हैं। बट उस सिनेरियो में आपको कैसे चूज करना है, आपको अब प्रिफरेंसेस अपने होम स्टेट के हिसाब से नहीं रखनी है, क्योंकि चांसेस बहुत ही लो हैं कि आपको आपका होम स्टेट मिले, ठीक। बट आपका अगर मन है सच में सैनिक स्कूल पढ़ने का, तो उस सिनेरियो में आपको जो ये लो एनडीए सिलेक्शन रेट वाले स्कूल हैं, इसमें से एटलीस्ट 4 स्कूल्स आपको चूज करने हैं। क्योंकि आप एक स्कूल तो आप ऑलरेडी बुक कर ही चुके होंगे अपने होम स्टेट का, तो वो तो रहना ही रहना है ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बट आप 4 स्कूल्स यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, एटलीस्ट 4 स्कूल्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। एक आपका ऑलरेडी है। अब बची जो बात बचे हुए 5 स्कूल की, वो आपको बचे हुए 5 स्कूल्स इस लिस्ट में से सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये नए स्कूल्स हैं और इनकी कट ऑफ कॉम्परेटिवली लो जाते हैं। कुछ का तो मेरे को डेटा नहीं मिल पाया, तो मैंने वो भरे नहीं है, जैसे ईस्ट सियांग एंड चिंगचिप, संबलपुर, झुंझुनू एंड चंद्रापुर, अमेठी, मैनपुरी, झांसी, राइट। अब इसमें से अगेन कुछ तो नए हैं, बट इनकी कट ऑफ इतनी हाई है कि बात नहीं कर सकते। ये मेनली हैं बिहार और यूपी के जो सैनिक स्कूल्स हैं, इनकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। होम स्टेट के होंगे तो हाई ही जानी है। इन स्कूल्स की तो अदर स्टेट्स के लिए लो रहेगी, है ना, कॉम्परेटिवली इनके होम स्टेट से, ठीक। तो आपको बचे हुए 4-5 स्कूल्स इसमें से सेलेक्ट करने, इस तरीके से आपने 10 स्कूल्स स्मार्टली चूज करने, राइट। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर वेरी लो है, राइट। आप जनरल और डिफेंस की बात करें, अगर आपका स्कोर लेस देन 200 है, लेस देन 200, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, स्कोर लेस देन 190 है, और आप SC ST कैटेगरी के हैं, स्कोर लेस देन 180 है, तो उस सिनेरियो में आपके लिए बहुत टफ है कि आप किसी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो पाएंगे, राइट। यह स्कोर सच में काफी ही लो है। अगर आप हो सके लाइक थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, या बाद में जो ऑफलाइन काउंसलिंग्स हैं उसमें, तो उस सिनेरियो में चांस आ सकता है, बट चांसेस बहुत लो हैं। उस सिनेरियो में मैं बच्चों को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप बजाय इस बार भरने के, अगर आपके पास एज है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कीजिए। और इतनी आपाधापी क्या है, क्लास 9th में आपको फिर से एक चांस मिलेगा। अगर आप सच में सीरियस हैं और सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 9th में अपनी पूरी जोर और मेहनत लगा करके अभी से ही तैयारी करें और क्लास 9th में अपना सिलेक्शन लेके आए, राइट। अब कुछ मेरी ओर से आपको फाइनल टिप है। पहली चीज तो आपको किसी और की चॉइसेस के हिसाब से अपने सैनिक स्कूल्स की चॉइस नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देखा और उसकी कट कॉपी अपने उसमें कर ली, नहीं। देखो, आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और उसके कंफर्ट के हिसाब से आपको स्कूल से चूज करने चाहिए, राइट। वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग है। किसी बच्चे का स्टेट कुछ है, कैटेगरी कुछ है, राइट, और उसकी स्ट्रेंथ कुछ है, और उसके पेरेंट्स का बच्चे को लेकर के कंफर्ट किस तरीके से उसको फील कराना है, कैसा होना चाहिए, वो अलग अलग है, राइट। तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के लिए यूनिक डिसीजन लीजिए, है ना। और
10 के 10 सैनिक स्कूल्स थोड़ा स्मार्टली चूज कीजिए, जल्दीबाजी में आपाधापी में नहीं। यह वीडियो कंप्लीट देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जितनी मैंने लिस्ट शेयर करी है सैनिक स्कूल्स की, आपको उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए, है ना। उनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर हस्बैंड और वाइफ में से अगर हस्बैंड अगर बिजी है तो अपनी वाइफ को शेयर कर दें, उनको टाइम है जो तो वो देखें। जो भी फ्री टाइम में जब भी आप रहते हैं तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर इससे एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिलेगा कि आपको बच्चे के लिए कैसे 10 स्कूल्स चूज करने हैं, राइट। एंड जब आप आपके 10 स्कूल से चूज कर लें तसल्ली के साथ, तो उसके बाद एक यूट्यूब कमेंट आप हमारे इस वीडियो के एंड में पुट करेंगे, राइट। तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप अपना स्टेट लिखिए, स्टेट लिखिए। एंड देन आफ्टर जो जेंडर है बच्चे का, राइट, एंड कैटेगरी, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। ये सारी चीजें आप शेयर कीजिएगा। एंड उसके बाद आपने जो 10 स्कूल्स चूज किए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा, और अगर हमें लगा उसमें कुछ करेक्शन करना है तो जरूर हम आपको करेक्शन उसमें प्रोवाइड करेंगे, राइट। और अगर इतनी दिक्कत हो रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे चूज करना है, क्या करना है, तो आप सिंपली इनको शेयर कर दीजिए। हम आपको अपनी ओर से जो बेस्ट एडवाइसेस रही वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे, आपको कोई प्रॉब्लम और इश्यू आएगा, तो नीचे दिया गया नंबर है हमारा, इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब कमेंट को ही दूंगा, क्योंकि आपके जैसा सिनेरियो अगर किसी दूसरे पेरेंट्स का भी रहा तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।